नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे निबंध लेखन। जैसा कि आप लोगों द्वारा मांग की गई थी निबंध, वह विषय था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आप लोगों ने अपनी मांग तो कर दी, अब मैं भी इस निबंध को देकर ही रहूँगा। तो आइए देखिए निबंध और इसे सुनिए और अपने परीक्षाओं में इसको लिखिए। तो एक कोटेशन वर्ड है, इसको सुनिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और स्वराज में ही भारत का गौरव विशाल है। तो मित्रों, आप लोगों ने कोटेशन वर्ड सुना। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना। स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द निम्नलिखित हैं। स्व अर्थात अपना और राज अर्थात शासन, अर्थात इनको हम मिला दें तो हो जाएगा स्वराज का शाब्दिक अर्थ अपना शासन। अर्थात लोकतंत्र, एक ऐसा शासन जो लोगों द्वारा लोगों के उद्धार के लिए चलाया जाता हो। आज़ादी के समय लोगों के अंदर जो स्वराज की ललक थी, उसी के कारण गोरी सरकार अर्थात अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़कर 9/11 होना ही पड़ा और लोगों के मन में स्वराज के शब्द से आज़ादी की उम्मीद थी। कोटेशन वर्ड एक और है, इसको भी सुनिए। क्रांति की चिंगारी जिसमें क्रांति का जो नायक लोकमान्य तिलक ही है, ऐसे महान नायक। मित्रों, अब देखते हैं स्वराज की मांग। हमारा अगला हेडिंग होगा स्वराज की मांग। सर्वप्रथम स्वराज की मांग भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वे कहा करते थे, जो देश को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो मेरे हृदय मंदिर में रहते हैं। स्वराज की मांग में अंग्रेज़ों ने तिलक जी को बार बार प्रताड़ित किया और अंततः अंग्रेज़ों की लाठियों से ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। लेकिन तिलक जी ने स्वराज की मांग में एक ऐसे जनसमूह को तैयार किया जो कि केवल मात्र क्या चाहती थी? स्वराज, स्वराज, स्वराज। अब हमारी अगली हेडिंग होगी स्वराज अधिकार के रूप में। स्वराज अधिकार के रूप में तब देखा गया जो लोग बंदी होने का अनुभव करते थे। लोकमान्य तिलक को भारतीय क्रांतिकारी का जनक भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय शिक्षा, समाज सेवा तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। वास्तव में भारत को पुरातन काल में आर्यावर्त कहा जाता था तथा अनेक वीरों के बलिदान देने के कारण वीरों की भूमि भी कहा जाने लगा। भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों को दीमक से संबोधित किया है, क्योंकि वे भारत के सोने व अन्य कीमती वस्तुओं को चूस कर इंग्लैंड भिजवा देते थे। अगला कोटेशन वर्ड है, सुनिए मित्रों। किसी सेनानी ने ठीक ही कहा है कि गोरी सरकार गंगा का जल टेम्स नदी में ले जाती है। जिस प्रकार गंगा नदी हमारे भारत देश की मुख्य नदी है, इसी प्रकार टेम्स नदी लंदन का अर्थात इंग्लैंड का मतलब मुख्य नदी है। अब अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं स्वराज का महत्व। वास्तव में हम जिस खुले वातावरण में रहते हैं, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ही देन है। हम स्वयं को स्वतंत्र व सुरक्षित महसूस करते हैं, ये उन्हीं की देन है। गांधी जी के अनुसार स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों के लिए लोगों द्वारा ही चलाया जाता है। स्वराज की हमारे देशवासियों द्वारा मांग इतनी प्रबल थी कि अंग्रेज़ों को अंततः भारत छोड़ना ही पड़ा। हमारा अगला कोटेशन वर्ड है, उसको सुनिए मित्रों। किसी ने ठीक ही कहा है, फूलों की महक हवा के माध्यम से एक ही दिशा में फैलती है, लेकिन स्वराज सेनानियों द्वारा अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सर्वत्र विद्यमान होती है। अब अगला हेडिंग है हमारा तिलक के प्रयासों का भारत पर प्रभाव। तो देखते हैं, तिलक जी द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए गए प्रयास गोरी सरकार की जड़ों को हिलाने में सार्थक साबित हुए। तिलक जी भारतीय जनता के लिए एक आदर्श के रूप में थे। तिलक ने लोगों को एकजुट कर एक नारा दिया, वह नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और एक अगला कोटेशन वर्ड है, ब्रिटिश सरकार के विरोध में भरी थी उन्होंने हुंकार, पूर्ण स्वराज की मांग कर बदल दिए उन्होंने सभी के विचार। ऐसे वीर लोकमान्य जी को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। अब मेरा अगला हेडिंग है भारत को स्वराज की प्राप्ति। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी एकता, अखंडता, संस्कृति व इतिहास के लिए विश्वविख्यात देश है। वीरों स्वतंत्रता क्रांतिकारियों के द्वारा ही हमें स्वराज की प्राप्ति हुई और मुख्य रूप से तिलक जी को हमें बार बार नमन करना चाहिए, क्योंकि
इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का डटकर सामना किया। अब हम लोग देखते हैं उपसंहार, जिसे हम अंतिम शब्द के नाम से भी जानते हैं या निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो देखते हैं हम। स्वराज के पीछे कई शहीदों की कहानी है। वास्तव में हम जिस खुले आवरण में जीवन यापन कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। अर्थात देश में स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा अगला कोटेशन वर्ड है, उसको सुनिए मित्रों। जिगर में हमारे है वतन फरस्ती, फितरत में हमारे है इंकलाब, सर पर हमारे रहता तिलक और रगों में दौड़ता है आज़ाद। Like this video, subscribe to this channel, stay tuned, thanks for watching.